जय श्री राम दोस्तों। आज का व्लॉग स्टार्ट करूँ उसके पहले सभी राम भक्तों को राम मंदिर बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। चलिए तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको लेके चल रही हूँ क्राफ्ट रूट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन में। इस एग्जीबिशन में हमें देखने को मिलेगा 21 स्टेट्स के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और 100 से भी ज़्यादा आर्टिसंस आए हुए हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। तो बातें कम करते हुए आइए सीधे आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ वो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपनी बहन सौम्या के साथ निकल चुकी हूँ एग्जीबिशन के लिए। हम बस मोतीचूर पहुँचने ही वाले हैं और ये हम पहुँच गए। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, बहुत रश था एग्जीबिशन में। बस ये देखिए हम पहुँच गए हैं लाजपत भवन, जहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई है। ये लाजपत भवन के ग्राउंड में लगी हुई थी एग्जीबिशन। गाइस, दिस वाज द एंट्रेंस पे ही काफ़ी सारी पिक्चर्स हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की लगी हुई थी और बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। द टेंट, द कारपेटिंग, एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। फिर यहाँ पे हमें एक रजिस्ट्रेशन कराना था, अपना फ़ोन नंबर और नाम एक रजिस्टर में एंट्री करनी थी। तो काफ़ी रश था, तो मैं वही वेट कर रही थी कि मेरा नंबर आए तो मैं रजिस्टर करूँ और एंट्री कर सकूँ। देखिए अंदर का डेकोर काफ़ी ब्यूटीफुल था जो फाइनली मुझे एंट्री मिली। ये था पहला स्टॉल जो कि कच्छ गुजरात से था। दूसरा स्टॉल भी गुजरात का था। तो स्टार्टिंग में 3-4 स्टॉल्स थे जो डिफरेंट आर्टिकल्स फ्रॉम गुजरात थे। या कोला प्रिंट था, देन कुछ स्टोन ज्वेलरी थी। गुजरात के बाद चांस थी वेस्ट बंगाल के फैब्रिक को देखने की। तो ये सारे फैब्रिक वेस्ट बंगाल से थे। देन साड़ी, सूट्स, एवरीथिंग वाज अवेलेबल, ड्रेस मटेरियल्स। नेक्स्ट स्टॉल था शिबोरी का, जो कि वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करता है फैब्रिक मटेरियल। दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल स्टॉल। यहाँ पे ये आपको ऑन डिमांड कस्टमाइज़ करके लाख के कड़े बना के दे रहे थे फ्रॉम राजस्थान ऑब्वियसली। फिर ये टसर सिल्क का स्टॉल था, जहाँ पे प्योर सिल्क, टसर सिल्क के फैब्रिक मटेरियल्स अवेलेबल थे। उसके बाद ये था इक्कत का एक स्टॉल, जहाँ पे हमने कुछ इंक्वायरीज़ वगैरह भी की फैब्रिक के रेट्स को लेके। ये सारे दुपट्टे हैं, क्या रेट है? ये था कांथा आर्ट फॉर्म फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ीज़ थी। फिर ये काला कॉटन फ्रॉम गुजरात, इसके दुपट्टे इतने सुंदर थे, मतलब इतना लालच आ रहा था इनको देख के, लग रहा था सारे ही खरीद लूँ। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू चूज़। ये थी साड़ीज़। फिर इसके बाद ये कुछ हैंड पेंटिंग्स थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। इसमें एक द्वारकाधीश जी की पेंटिंग थी जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। फिर ये कुछ रेडीमेड अपीयरल्स थे लाइक कुर्ती, प्लाजो फ्रॉम राजस्थान, गुड कलेक्शन अगेन। आगे बढ़े तो हमें कुछ फिर से ज्वेलरी का स्टॉल मिला। तो यहाँ पे काफ़ी फंकी सी ज्वेलरी वगैरह अवेलेबल थी। इसके बाद अपने उत्तर प्रदेश की दरी थी डिस्प्ले पे, जो बहुत ही सुंदर थी। जो रेगुलर दरी हमें मार्केट में मिलती है उनसे काफ़ी डिफरेंट थी, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़े तो स्टॉल एक था वुडन टॉयज़ का, टॉयज़ एंड शो पीसेस, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टॉयज़ एंड शो पीसेस। देखिए ट्रेस थी बड़ी ही सुंदर सी, हैंड पेंटेड। ये ऑटो रिक्शा, देन ये ट्रक, बहुत सारी चीज़ें थी। बेस्ट थिंग विच आई लाइक्ड वाज दिस फोटो फ्रेम, जो कि वुडन था और हैंड पेंटेड था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम पहुँचे बनारसी साड़ी के स्टॉल पे, जहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर साड़ी और सूट मटेरियल्स अवेलेबल थे। इन साड़ियों में एक येलो कलर की साड़ी थी, ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर था इस येलो साड़ी का। मतलब वो येलो इतना वाइब्रेंट था और उसके साथ रेड का कॉम्बिनेशन, वाह 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 भाई, मज़ा ही आ गया था देख करके। बहुत ब्यूटीफुल साड़ी थी। नेक्स्ट स्टॉल वाज वन ऑफ माय फेवरेट। ये था तेलंगाना की हैंड पेंटिंग्स, जो कि वो लेदर के ऊपर करते हैं।
जिससे वो लैम्प्स और वॉल हैंगिंग्स वगैरह बनाते हैं। सो ये देखिए, ये वॉल हैंगिंग आपको याद होगा मैंने पिछले व्लॉग में भी एक एग्जीबिशन से परचेज़ की थी। सो देयर वाज द सेम। इनके पास बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स थी लेदर के ऊपर, जो आप फ्रेम करा के अपने हॉल वगैरह में लगा सकते हो। ये लैम्प्स दे वर सो ब्यूटीफुल, लाइट जलने के बाद वो इतना प्यारे लग रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर ये था मधुबनी प्रिंट्स के कुछ रेडीमेड कुर्तास और जेंट्स के लिए शर्ट्स भी अवेलेबल थी। स्टॉल पे इतना रश था कि मैं क्या ही बताऊँ। हमने कई बार इन भैया से रेट्स पूछने की कोशिश की, बट ऑल वाज इन वेन। और ये शर्ट भैया, ये शर्ट्स के रेट तो भैया बताने को ही नहीं तैयार थे। ये अगले स्टॉल पे चलते हैं। ये था पैच वर्क का स्टॉल, जो कि उत्तर प्रदेश से ही था। इसमें इन्होंने छोटे छोटे कपड़ों के पैचेस से डिज़ाइंस बनाई हुई थी। बहुत सुंदर ड्रेस मटेरियल्स और कुर्तीज़ वगैरह अवेलेबल थी, साड़ीज़ भी थी। वेरी ब्यूटीफुल लग रही थी इनकी जो भी डिज़ाइनिंग थी। नेक्स्ट स्टॉल था क्रॉकरी का स्टॉल, जहाँ पे किचन के छोटे छोटे यूटेंसिल्स और कप, प्लेट्स, डिफरेंट वासेस, ये सब अवेलेबल थे, बहुत सुंदर। फिर ये हम पहुँचे एक गुजरात के स्टॉल पे, जहाँ पे अगेन काला कॉटन का ही ये भी स्टॉल था, जिनके पास बहुत ही सिंपल और डिसेंट सी कुर्ती और कुर्ती सेट्स अवेलेबल थे। बहुत ही लाइक मोस्टली इनके जो कुर्ताज थे वो वाइट शेड में ही थे, तो काफ़ी डिसेंट लुक प्रोवाइड कर रहे थे। दैट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आगे बढ़े तो नेक्स्ट स्टॉल हमें मिला वेस्ट बंगाल की बैम्बू जामदानी का। ये साड़ीज़ आंटीज़ के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन केंद्र था। सो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल साड़ीज़ थी। नेक्स्ट ये मेटालिक पीतल के बर्तन थे जो महाराष्ट्र से थे। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो सुंदर सुंदर मधुबनी पेंटिंग्स देखने को मिली। ये मधुबनी पेंटिंग्स में इतना इंट्रिकेट डिटेलिंग वर्क था कि मैं क्या ही बताऊँ, वेरी 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 ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद हमें दिखा ये जयपुर से, राजस्थान से एक चुनरी प्रिंट वाले स्टोर, जिनके पास जो सूट्स और साड़ीज़ थी वो बहुत सुंदर थी। अगला स्टॉल था मिनिएचर पेंटिंग, अगेन फ्रॉम राजस्थान। मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है, एक किसी बहुत ही डिटेल्ड पेंटिंग जब हम किसी चीज़ की करते हैं, वो थी मिनिएचर पेंटिंग। जैसे कि किसी की पोशाक है तो उसमें क्या क्या बारीकी, क्या क्या डिटेलिंग होगी, उसकी पेंटिंग थी। जैसे ज्वेलरी वगैरह की पेंटिंग, ये देखिए किसी क्वीन की पेंटिंग है, कितना डिटेल्ड पेंटिंग है, उनकी ड्रेस की एक बारीकी दिख रही। मेल्स बिल्कुल भी निराश मत हो, आपके लिए भी इस एग्जीबिशन में थे कोट्स और ये हिमाचल की टोपियाँ और स्वेटर्स। नेक्स्ट स्टॉल था हमारा हिमाचल प्रदेश की ट्राइबल ज्वेलरी का। इस ट्राइबल ज्वेलरी में थे वुडन बैंगल्स, मेटालिक नेक पीसेस और बहुत सारी रिंग्स, ईयरिंग्स, काफ़ी ब्यूटीफुल स्टॉक था इनके पास। आगे बढ़े तो ये कुछ बेड कवर्स थे। ये अगेन कॉटन की साड़ीज़ का स्टॉल था, काफ़ी अच्छी साड़ीज़ थी। आगे बढ़े तो हमें मिला जयपुर राजस्थान के बेड कवर्स का स्टॉल। नेक्स्ट ये थे बच्चों के कुछ कपड़े, जो कि अगेन राजस्थान से ही थे, रेडीमेड कपड़े, कुर्ता सेट, सूट्स एक्सेट्रा। फिर अगला स्टॉल था जूट के आर्टिकल्स का। ये जूट के टेबल मैट्स, कोस्टर्स, बैग्स बड़े ही सुंदर सुंदर से थे, काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। नेक्स्ट स्टॉल था जरदोजी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आई होप आपने अपनी दादी नानी को हमेशा कहते हुए सुना होगा, मेरे लहंगे में जरदोसी का काम था, या फिर मेरी साड़ी में जरदोसी का काम था। ये वही जरदोसी का काम है, जो कि गोल्डन कलर से हुआ था और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। नेक्स्ट ये मुंबई से कुछ रेडीमेड अपैरल्स थे, जैसे कि ब्लाउजेस, कुर्तीज़, मतलब ये कलेक्टेड सामान था, बहुत सारे आर्टिकल्स थे। सो अगेन ये भी कुछ अपैरल्स थे जो क्राफ्ट रूट्स जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से ही थे। अगले स्टॉल पे हमें देखने को मिले बहुत ही सुंदर से कढ़ाई वाले पोटली बैग्स और कुछ हैंड बैग्स, कुछ ब्लाउज में जो लटकन हम लोग लगाते हैं, इस तरीके की लटकन। सो दे वर वेरी ब्यूटीफुल। कुछ और भी फंकी आइटम्स थे इनके पास, जैसे कि ये रिंग्स,
और नेक पीसेस, ये सारी रिंग, नेक पीसेस और ये बैचेस, ये सब रिसाइकल्ड फैब्रिक से बने हुए थे। बेल्ट्स और जूतियाँ भी रिसाइकल्ड फैब्रिक की थी। नेक्स्ट स्टॉल बड़ा ही आकर्षक था। ये देखिए मेटल से लोटस जो बने हुए हैं शो पीसेस के, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। नेक्स्ट स्टॉल था हैदराबाद के पर्ल्स का। सो सारी पर्ल की ज्वेलरी यहाँ पे अवेलेबल थी। ये देखिए अलग अलग सी शेल्स भी थे इनके पास, प्लेट की तरह यूज़ करने के लिए। अगला स्टॉल था कलरफुल जूतियों और चप्पलों का। यहाँ पे इतने सारे कलर की चप्पलें थी कि आप अपनी हर ड्रेस से मैच करके इन्हें पहन सकते हैं। देखिए ना कितनी सुंदर लग रही हैं ये जूतियाँ और चप्पलें, और इनके रेट्स भी बड़े रीजनेबल से थे, सिर्फ 750 पर पेयर। सो इट वॉज वेरी नाइस। फिर ये फंकी ज्वेलरी थी ब्लैक मेटल में। ये देखिए पिकॉक वाले ईयरिंग्स कितने प्रिटी लग रहे थे। आगे और भी फंकी ज्वेलरी भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए ब्यूटीफुल रिंग्स, नेकलेसेस, ईयर कफ्स, नोज पिन्स भी थी, बड़ी सुंदर सुंदर सी ईयर कफ था जो काफ़ी प्रिटी लग रहा था। अगला स्टॉल जो था वो था वुडन हैंड पेंटेड आर्टिकल्स का। यहाँ पे ये बॉक्सेस थे छोटे छोटे, आप अपने सेंटर टेबल पे डेकोरेट कर सकते हो, और पेन स्टैंड्स थे, शो पीसेस थे, बड़े ही सुंदर सुंदर। ये देखिए अगले स्टॉल पे किचन आइटम्स थे वुडन में, जैसे कि कटलरी और स्पैचुला। कुछ शो पीसेस की तरह यूज़ हो सकते थे, कुछ आपके किचन में यूज़ हो सकते थे। ये ईयर कप्स क्या रेट है? बड़े ही सुंदर नेक पीसेस थे फंकी से, काफ़ी अच्छे लगते थे देखने में। मेटालिक ब्लैक मेटल में एंकलेट, नेक पीसेस, बैंगल्स, हर तरीके की वैरायटी अवेलेबल थी। ये देखिए जूट की सुंदर सुंदर बास्केट्स। नेक्स्ट स्टॉल पे कई सारी DIY किट्स अवेलेबल थी जो हम अपने बच्चों को या हम खुद भी कर सकते हैं। पेंटिंग की DIY किट्स थी जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। उन आर्ट फॉर्म्स को सिखाने का बड़ा ही अच्छा तरीका था। पिथोरा पेंटिंग, लिपन आर्ट, संथल पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, हर तरीके की पेंटिंग और आर्ट का इनके पास DIY किट्स थी। ब्लॉक पेंटिंग फ्रॉम राजस्थान, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लॉक्स भी इनके पास अवेलेबल थे। आप अपनी पसंद का ब्लॉक चूज़ कर सकते थे पेंटिंग के लिए। डी क्राफ्ट्स की बात हो और कन्नौज की खुशबू कैसे पीछे रह सकती है, तो कन्नौज की खुशबू मतलब कि कन्नौज के हैंडमेड परफ्यूम्स और अगरबत्तियाँ, ये सब भी अवेलेबल थी। ये सब बॉटल्स 900 रुपीज़ ईच अवेलेबल थी। अलग अलग डिफरेंट टाइप के नेचुरली मेड परफ्यूम्स थे। अगले स्टॉल पे हर शेप और साइज़ के चाकू और सिजर्स अवेलेबल थी। तो ये देखिए अलग अलग तरीके के नाइफ्स, हर साइज़ के नाइफ्स थे इनके पास। ये देखिए छोटी सी मिनी तलवार। नेक्स्ट स्टॉल था कुल्लू के शॉल्स का। कुल्लू हिमाचल प्रदेश की स्पेशलिटी, वहाँ के शॉल्स डिस्प्ले पे थे। फिर कुछ ग्लास आर्टिकल्स थे फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ऑब्वियसली ग्लास के बैंगल्स, ग्लास के शो पीसेस। ये हरियाणा की स्पेशलिटी, वहाँ की जूतियाँ। इनका जो सोल था वो इतना सॉफ्ट था कि मैं क्या ही बताऊँ। ये हील वाली जूतियाँ थी जिनमें बहुत सुंदर कढ़ाई की गई थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी स्लिप ऑन्स और जूतियाँ। फिर ये वेस्ट बंगाल के हैंड पेंटेड पर्स थे, इन पे जो पेंटिंग्स थी हाथ से की गई थी, वॉलेट्स और पर्सेस थे। तो लाइक ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर ये ट्राइबल ज्वेलरी थी तेलंगाना की। तो ये मेटालिक ज्वेलरी थी, 2 मेटालिक थी पर काफ़ी लाइट वेट थी। और ये देखिए रिंग्स, डिफरेंट तरीके की रिंग्स थी, बड़ी सुंदर सुंदर। नेक पीसेस थे, जूड़ा पिन्स थी, ईयररिंग्स थे, काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे, बहुत ही सुंदर थे। अगला स्टॉल था लैंटर्न्स का, जहाँ पे बहुत ही वैरायटी के लैंटर्न्स थे और लाइट्स लग के बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हम आगे बढ़े तो एक वुडन स्टॉल हमको मिला। इस वुडन स्टॉल पे देखिए कितने क्यूट आर्टिकल्स हैं, ब्यूटीफुल से कटलरी स्टैंड, कोस्टर स्टैंड, और ये देखिए मुझे क्या दिखा, इतना क्यूट सा स्टेपलर।
इतना ही प्यारा स्टेपलर था। ये अपनी कार में हैंग करने के लिए बड़ा ही प्यारा वुडन रोबोट, टिश्यू रखने के लिए वुडन का। और ये बड़े साइज़ का स्टेपलर था जो कि एलिफेंट के शेप में था। इतना क्यूट लग रहा था ये सब। अगला स्टॉल था पीतल की मूर्तियों का। यहाँ पर डिफरेंट तरीके के शो पीसेस थे पीतल के, लैम्प पोस्ट थे। आप देख सकते हैं चेस बोर्ड की मोहरें कितनी सुंदर तरीके से रखी हुई हैं। और ये भगवान जी के आइडल्स थे हर तरीके के, मतलब ऑलमोस्ट हर भगवान जी थे यहाँ पे अवेलेबल। अगले स्टॉल के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। तो सुनाना आपने कितनी मेलोडियस थी ये बेल्स की साउंड। ये गुजरात से थी। यहाँ पे इन बेल्स के विंड चाइम्स भी अवेलेबल थे जो बड़े ही मेलोडियस साउंड कर रहे थे, और छोटे से लेके बड़े साइज़ की बेल्स थी। अगला स्टॉल था लकड़ी के खिलौनों का। ये जो खिलौने थे ये हमारे रेगुलर गेम्स थे, जैसे कि चेस, चाइनीज़ चेकर्स, टिक टैक टो, लकड़ी के कोम्ब और की चेन्स भी अवेलेबल थी। नेक्स्ट स्टॉल अगेन हमारे उत्तर प्रदेश से था। ये नेक पीसेस, बैंगल्स, बेल्ट्स, ये सब छोटे छोटे कलरफुल मोतियों से बनाए गए थे। बहुत ही ब्यूटीफुल बैंगल्स थे यहाँ पे। मैंने भी परचेज़ किए थे बैंगल्स। ये देखिए, आपको जिस कलर के चाहिए आप उस कलर के ले सकते थे। हर साइज़ में और हर कलर में अवेलेबल थे। देखिए बेल्ट्स जो कि छोटे छोटे कलरफुल मोतियों से बनी हुई है। ये मैं ट्राई कर रही थी बैंगल्स एंड आई वाज लाइक थिंकिंग कि हमें किस कलर का लेना चाहिए, क्योंकि सारे ही कलर बहुत प्यारे लग रहे थे। सो अल्टीमेटली आई एंडेड अप टेकिंग दिस मल्टी कलर बैंगल्स। वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन दे हैड। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये डिज़ाइंस। सो ख़रीदारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद टाइम था बिलिंग का। बिलिंग के बाद हमने अपनी परचेजेस को विराम दिया और एग्ज़िट की तरफ बढ़ने लगे। एग्ज़िट पे एक और स्टॉल था राजस्थान की ब्लू पॉटरी का जो रह गया था, तो हमने उसे लास्ट में विज़िट किया और फिर फाइनली अपने शॉपिंग को विराम दिया और अपने घर वापस लौट के आ गए। भाई शॉपिंग करके मैं तो बहुत थक गई। आपको कैसी लगी ये एग्जीबिशन और मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसी एंटरटेनिंग व्लॉग्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस। जय श्री राम।